हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी सभी एग्ज़ामों में आए हुए हैं वो क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने लास्ट में छोड़ा था उससे आगे का स्टार्ट करते हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था हरियाणा के में उत्पादन से पहले का। आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा में उत्पादन। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए, हरियाणवी साहित्य में प्रमुख अंशदान के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी में नवोन्मुखी विकास के लिए, शहरी विकास में मुख्य योगदान के लिए। आंसर है अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चावल, गन्ना, मक्का, गेहूं। आंसर है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? धान, गेहूं, मक्का, दालें। आंसर है गेहूं। सामान्य तौर पर गेहूं की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है तथा फसल की कटाई मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है। यह रबी की फसल है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं की फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन किस देश में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है? ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, इसमें आएगा किस देश में नहीं, इसमें किस देश में नहीं आएगा, इसमें आएगा विकास कॉरपोरेशन किस राज्य में, राज्य के गांव में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। इसका ऑप्शन है राई, साहा, बड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग में है? उन्नत एवं प्रमाणिक बीज, उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई सुविधा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट टॉपिक है, हरियाणा के प्रमुख तकनीकी एवं शोध केंद्र व अभ्यारण्य। इनके क्वेश्चन करेंगे अब। इस फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? फरीदाबाद, रेवाड़ी, नोएडा, गुरुग्राम। आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सक्षम सेवा उद्योग भी गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम में सूती वस्त्र उद्योग और कृषि यंत्रों का उद्योग है। नेक्स्ट, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? रेवाड़ी, गुरुग्राम, करनाल, हिसार। आंसर है हिसार। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हिसार जिले में स्थित है। यहाँ अश्व अनुसंधान केंद्र, भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र आदि भी स्थित है। 1815 में स्थापित पशु फार्म विदेश तक मशहूर है। नेक्स्ट, काला तीतर पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद। आंसर है सिरसा। नेक्स्ट, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुड़गांव। आंसर है रोहतक। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक जिले में स्थापित हुआ। आकाशवाणी की स्थापना 23 जुलाई 1927 को की गई थी। उस समय इस सेवा का नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। नेक्स्ट, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पीपली, कुरुक्षेत्र, मोरनी, पंचकुला, कैरू, भिवानी, हिसार।
आंसर है सी, कैरू, भिवानी। चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी जिले में स्थित है। सीवीसी के रूप में प्राकृतिक मिश्रण वन के एक खंड में वर्ष 1985 में एक हिरन पार्क के रूप में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार। आंसर है हिसार। नेक्स्ट है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम से योजना संबंधित है। निबंध प्रतियोगिता से, खेल प्रतियोगिता से, ध्वजारोहण, नौकरी पाने से। आंसर है ध्वजारोहण। इस योजना की घोषणा हरियाणा सरकार ने 4 अगस्त 2015 को बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान के तहत बेटियों से स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करवाया जाएगा। नेक्स्ट, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? कोरिया फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट, जापान फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट, चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट, थाईलैंड फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट। आंसर है चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट। गुरुग्राम में नया उद्योग नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले हरियाणा सरकार ने समय के खर्चे पर बिना किसी अन्य राज्य की मदद लिए गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया है। हरियाणा में अनेक उद्योग धंधे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय भी गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, सिरसा की मजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन। आंसर है बागवानी। नेक्स्ट, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, मेवात। आंसर है रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? पिंजौर, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल। आंसर है पिंजौर। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर, पंचकुला में स्थित है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की एक संयुक्त परियोजना है। यह 3 प्रजातियों के गिद्धों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक पहल है। नेक्स्ट, जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा पारंपरिक धन बीमा योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालन के लिए निःशुल्क है। गाय, भैंस, सांड आदि मुद्दों के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। भेड़, बकरी और सूअरों के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। ये सभी। आंसर है ये सभी। जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना केंद्र अंतर्गत भेड़, बकरी और सूअरों के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा तथा गाय, भैंस और ऊंटों के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क है। नेक्स्ट, हरियाणा वन विकास निगम HFDC की स्थापना हुई थी? दिसंबर 1989, जनवरी 1989, मार्च 1989, अप्रैल 1988। आंसर है दिसंबर 1989। हरियाणा वन विभाग निगम की स्थापना दिसंबर 1989 में पंचकुला में की गई। HFDC का मुख्यालय वर्तमान में पंचकुला में है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के जंगलों से पेड़ों की कटाई और लकड़ी की निकासी, वनों के विकास और वृक्षारोपण का विकास करना आदि है। नेक्स्ट, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? मुर्रा, तोरा, चस्पा, पुष्पा। आंसर है मुर्रा। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है। इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में कुल पशुधन की संख्या 90-50 है।
इसमें से 59-53 लाख भैंसे तथा 15 से 52 लाख मवेशियां हैं। नेक्स्ट, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? हिसार, कैथल, सिरसा, पलवल। आंसर है कैथल। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में है। यह 4452.85 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हरियाणा में तीसरा सबसे बड़ा जंगल है। नेक्स्ट, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1975, 8 मार्च 1972, 8 मई 1976, 1 नवंबर 1966। आंसर है 8 मई 1976। 8 मई 1976 को जिला मुख्यालय पर पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित किया गया, जहां से हरियाणा की संस्कृति विकास संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा है भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, नाहर राष्ट्रीय उद्यान, चिलचिला राष्ट्रीय उद्यान। आंसर है बी, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। कालेसर नेशनल पार्क बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ बने कालेसर शिव मंदिर के नाम पर इस पार्क का नामकरण हुआ। नेक्स्ट है, किस सुरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। आंसर है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान, हरियाणा 2 राज्यों में विस्तृत है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में स्थित है। सिरसा में अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में स्थित है। नेक्स्ट, साहिवाल किसकी एक किस्म है? चिंकारा, बाघ, मगरमच्छ, गाय। आंसर है गाय। साहिवाल गाय की एक किस्म है। यह सबसे ज्यादा दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। पंजाब में फिरोजपुर जिले की फाजिल्का और अबोहर कस्बों में शुद्ध साहिवाल गाय के झुंड पाए जाते हैं। इस नस्ल के बैल सुस्त और काम में धीमे होते हैं। नेक्स्ट, सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई गई है? अंबाला, सोनीपत, कैथल, सिरसा। आंसर है सोनीपत। सर्वाधिक सूअरों की आबादी सोनीपत में पाई जाती है। इसके अलावा सोनीपत में खुम्बी मशरूम होती है। प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हिसार, पानीपत, अंबाला, बावड़। आंसर है बावड़। नेक्स्ट, हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1988, 1982, 1950, 1986। आंसर है 1986। नेक्स्ट, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? गुड़गांव, रेवाड़ी, झज्जर, फरीदाबाद। आंसर है झज्जर। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? मछली, गिद्ध, अश्व, मगरमच्छ। आंसर है मगरमच्छ। कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है। इसकी स्थापना 1981-82 में कुरुक्षेत्र में की गई थी। यह हरियाणा का इकलौता मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट, बीरबारा जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? हिसार, सिरसा, जींद, पलवल। आंसर है जींद। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, चंडीगढ़। आंसर है रोहतक। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित 6 नए भारतीय प्रबंध संस्थानों में से एक भारतीय प्रबंध संस्थान है। यह प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। नेक्स्ट,
केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार, चंडीगढ़, महेंद्रगढ़, सिरसा। आंसर है हिसार। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थित है। हिसार भैंसों से संबंधित अनुसंधान करने वाला भारत का एक विश्वविद्यालय है। यह हिसार में स्थित है, जो दिल्ली से 170 किलोमीटर दूर है। इसका दूसरा प्रांगण नाभा में स्थित है। जुलाई 2017 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस संस्थान को सन 2016-17 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ भैंस अनुसंधान संस्थान घोषित किया था। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर छावनी किस शहर में है? पंचकुला शहर, चंडीगढ़, मोरनी, पिंजौर। आंसर है चंडीगढ़। चंडी मंदिर हरियाणा राज्य के चंडीगढ़ जिले में स्थित भारतीय सेना की एक सैन्य छावनी है। शिवालिक पहाड़ियों के तलहटी में घग्गर नदी के तट पर स्थित यह छावनी पंचकुला नगर से सटी हुई है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडी मंदिर में ही स्थित है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र जिला किस वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, खापरवास वन्यजीव अभयारण्य। आंसर है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यह लगभग 25 हेक्टेयर में विस्तृत है। यह आर्द्र शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। नेक्स्ट, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? हिसार, जींद, सिरसा, पलवल। आंसर है जींद। बीरबारा वन्यजीव संरक्षण केंद्र प्रदेश के जींद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में 419 हेक्टेयर भूमि पर की गई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पाद अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? यमुनानगर, पानीपत, फरीदाबाद, करनाल। आंसर है करनाल। वर्ष 1923 में यह संस्थान बेंगलोर में पशुपालन व डेयरी के इंपीरियल इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित हुआ। वर्ष 1955 में इस संस्थान का मुख्यालय करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसे दोबारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया। नेक्स्ट, हरियाणा के पशुपालन व डेयरी विभाग के पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कितनी मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। आंसर है 1 लाख। पशुधन बीमा योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत देशी दुधारू मवेशियों तथा पशुओं का बीमा उनके अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला। आंसर है गुड़गांव। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य गुरुग्राम फर्रुखनगर रोड पर स्थित है। इसकी खोज पीटर जैक्सन नामक पक्षी प्रेमी ने की थी। यहाँ एक पुरानी झील भी स्थित है। इस विशाल प्राकृतिक झील में प्रत्येक वर्ष प्रजनन के लिए पक्षियों तथा साइबेरिया के लगभग 100 प्रजातियां आती है। यह लगभग 265 एकड़ जमीन में फैली हुई है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इस स्थान पर आते हैं। नेक्स्ट, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद। आंसर है झज्जर। हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित झज्जर जिला भिंडावास अभयारण्य के कारण काफी प्रसिद्ध है। भिंडावास अभयारण्य का निर्माण पक्षी विहार के रूप में भारत सरकार ने 3 जून 2009 से करवाया था। इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने नहर के पानी के अलावा पानी स्टोर करने के लिए किया गया। यह
1074 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पिंजौर। आंसर है पंचकुला। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का संपूर्ण हरियाणा में विस्तार किया गया है। 1 जनवरी 2008 से, 1 जुलाई 2009 से, 1 जनवरी 2010 से, कोई नहीं। आंसर है डी, कोई नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम कानून है। इस योजना को पूर्ण देश में अप्रैल 2008 से लागू किया गया। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय। आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई थी? आंसर है नी ऑप्शन 2003 से 4, 2004-5, 2005-6, 2009-10। आंसर है 2005-6। नेक्स्ट, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? कलायत, पुंडरी, बहादुरगढ़, खेदर। आंसर है खेदर। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण के लिए रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया गया। हिसार जिले के क्षेत्र में स्थित है। इसका कुल उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, महेंद्रगढ़, भिवानी, सोनीपत। आंसर है करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। इससे पहले बेंगलुरु में 1923 में स्थापित की गई। नेक्स्ट, केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र कहाँ पर स्थित है? करनाल, जींद, रोहतक, अंबाला। आंसर है करनाल। नेक्स्ट, गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला। आंसर है करनाल। जुलाई 1961 में करनाल के कुंजपुरा में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। गोपालगिरी का किला, यह किला बलबन द्वारा गुरुग्राम में बनवाया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान कहाँ है? करनाल, महेंद्रगढ़, भिवानी, सोनीपत। आंसर है करनाल। करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसकी आरक्षित सीट नीलाखेड़ी है। महेंद्रगढ़ शाहकुली खान का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में है। कपड़ा तथा धागे के निर्माण में भिवानी टेक्सटाइल मिल का अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस मिल की स्थापना सन 1937 में हुई थी। नेक्स्ट, तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? मोरनी, बस्तूर, भोरसैदान, कैरू। आंसर है मोरनी। तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में स्थित है। बस्तूर यमुनानगर में हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। भोरसैदान में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। कैरू में चिंकारा प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट, चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ है? मोरनी, पिंजौर, झाबुआ, पीपली। आंसर है मोरनी। चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी में स्थित है। मोरनी पंचकुला का क्षेत्र है। पंचकुला में ही हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहो है, जो शिवालिक पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु है। हरियाणा में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में स्थित है। झाबुआ रेवाड़ी में मोर तथा चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है। पीपली कुरुक्षेत्र में ब्लैकबक प्रजनन केंद्र स्थित है। सही सुमेलित करने हैं। भेड़ प्रजनन केंद्र सोनीपत, घोड़ा प्रजनन केंद्र सिरसा,
सूअर प्रजनन केंद्र रोहतक, ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा। इसमें से आंसर है ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा, यही सही सुमेलित है। नेक्स्ट, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? पंचकुला, सिरसा, हिसार, कोई नहीं। आंसर है पंचकुला। हिसार में हिरण पार्क है। नेक्स्ट, आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, नई दिल्ली, मानेसर। आंसर है मानेसर। आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर में है। नेक्स्ट, गुरुग्राम में भारत की एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनियों में से एक मुख्यालय स्थित है, उस कंपनी का नाम बताइए। ट्रैवल गुरु, ट्रिप एडवाइजर, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप। आंसर है मेक माई ट्रिप। नेक्स्ट, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? रोहतक, हिसार, अंबाला, कुरुक्षेत्र। आंसर है रोहतक। इसकी स्थापना सन 1976 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक दोनों एक ही परिसर में स्थित है। नेक्स्ट, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? कुरुक्षेत्र, झज्जर, कैथल, पंचकुला। आंसर है कैथल। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को 29 जुलाई 1988 को स्थापित किया गया था। यह मुख्य रूप से कैथल में स्थित है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र जिले में भी फैला हुआ है। इसे सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। यह हरियाणा के कैथल जिले में 4452 से 85 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट, गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय कौन सा है? श्री कृष्ण संग्रहालय, जहाज कोठी मंडलीय संग्रहालय, उरुष्वती संग्रहालय, धरोहर संग्रहालय। आंसर है उरुष्वती संग्रहालय। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु क्या शुरू किया है? ऑपरेशन चिल्ड्रन, ऑपरेशन बेटी बचाओ, ऑपरेशन मुस्कान, कोई नहीं। आंसर है ऑपरेशन मुस्कान। भारत सरकार व हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार गुमशुदा बच्चों की पहचान कर उन्हें सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन मुस्कान नाम से विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए एसपी नवदीप सिंह विर्क ने सभी पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है। नेक्स्ट, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? करनाल, हिसार, सिरसा, पिंजौर। आंसर है पिंजौर। शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में अभ्यारण्य बनाया गया था। इसकी स्थापना पिंजौर में की गई है। यहाँ सांभर, चीतल, नीलगाय आदि निवास करते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में पशु जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1969, 2019, 1985, 1986। आंसर है 1969। 1969 में केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र करनाल में स्थापित किया गया था। 2019 में 20वीं पशु जनगणना की शुरुआत की गई थी। 1985 में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो करनाल में स्थापित किया गया था। 1986 में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, पशु जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 1, 6, 4, 5। आंसर है 5। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंसें किस जिले में पाई जाती है? हिसार, सिरसा, भिवानी, गुड़गांव। आंसर है भिवानी। हिसार में भेड़ प्रजनन केंद्र है। सिरसा में गाय सबसे ज्यादा पाई जाती है।
भिवानी में भेड़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गुरुग्राम में घोड़े सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कुत्ते सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर, यमुनानगर। आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम में कांच बालू खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सोनीपत में सूअर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। झज्जर में खच्चर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यमुनानगर में हाथी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में हाथी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? यमुनानगर, सिरसा, हिसार, पंचकुला। आंसर है यमुनानगर। यमुनानगर में कालेसर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है और सिरसा में ऊंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तथा ऊंट प्रजनन केंद्र भी सिरसा में ही है। हिसार में भैंस प्रजनन केंद्र है। पंचकुला में फिंसेट प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट, तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी, बस्टूर, भोरसैदान, कैरू। आंसर है मोरनी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ है? करनाल, चरखी दादरी, पलवल, कोई नहीं। आंसर है करनाल। करनाल महाभारत काल में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने अशंद करनाल को अपनी राजधानी बनाया था। पलवल में माटियावाला किला है। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला भिवानी से अलग होकर बना। इसमें महेंद्रगढ़ के 22 गांव जोड़े गए। नेक्स्ट, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर। आंसर है हिसार। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा के धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मजार, दुर्ग, किला व मकबरे। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों को निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस जिले में है? सोनीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र, कैथल। आंसर है भिवानी। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? वाल्मीकि मंदिर, नारायण मंदिर, ज्योतिषर मंदिर, बिरला मंदिर। आंसर है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर ब्रह्म सरोवर के समीप स्थित है। 1955 में इस मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिरला ने करवाया था। बिरला मंदिर की दीवारों पर गीता श्लोक लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? जींद, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़। आंसर है डी, महेंद्रगढ़। माधवगढ़ किला हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। माधव सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस किले को बनवाया था। माधवगढ़ गांव के पास अरावली पर्वत श्रृंखला में माधवगढ़ पहाड़ी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल किस जिले के अंतर्गत है? कैथल, करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र। आंसर है कैथल। कैथल हरियाणा राज्य का जिला है जो अपनी ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। हरियाणा के अन्य स्थानों की तरह कैथल अपनी मंदिरों के लिए खास जाना जाता है। कई प्राचीन मंदिरों और स्थलों की उपस्थिति के कारण इसे हिंदुओं के बीच एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। नेक्स्ट, पुरातत्व से संबंधित मीताथल स्थल किस जिले के अंतर्गत है? भिवानी, फरीदाबाद, सिरसा, पानीपत। आंसर है भिवानी। पुरातत्व से संबंधित मीताथल स्थल भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। मीताथल गांव में खुदाई के समय यहाँ हड़प्पा कालीन एक मकान व रसोई मिला था। रसोई में सिलबट्टा, हारा व चूल्हा मिला था। प्रदेश के कई स्थानों पर हड़प्पा कालीन नगरों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट,
गांव का मंदिर लोक कार्यक्रमों का हो जाता है। मंच, केंद्र, समाज, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है केंद्र। गांव का मंदिर लोक कार्यक्रमों का केंद्र हो जाता है। नेक्स्ट, 40 हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है? हिसार, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सिरसा। आंसर है हिसार। 40 हाफिज का मकबरा हिसार जिले में है। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार नगर की स्थापना की थी। हिसार फारसी शब्द है जिसका अर्थ किला या घेरा होता है। नेक्स्ट, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? अकबर, हेमचंद्र, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान। आंसर है पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? पानीपत, सोनीपत, थानेसर, झांसी। आंसर है थानेसर। नेक्स्ट, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? कपाल मोचन, फल्गु सरोवर, सन्नीत सरोवर, ब्रह्म सरोवर। आंसर है ब्रह्म सरोवर। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ सरोवर ब्रह्म सरोवर है। वामन पुराण के अनुसार इसका निर्माण थानेसर कुरुक्षेत्र में राजा कुरु ने खुद करवाया था। मत्स्य पुराण के अनुसार यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। यह माना जाता है कि ब्राह्मण ने क्षेत्र की मिट्टी से विषय बनाया था। नेक्स्ट, हरियाणा में तोमर राज्य द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? सूरज कुंड, सोहना कुंड, शाहजहां की बावड़ी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है सूरज कुंड। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, लाहौर। आंसर है सिकंदरा। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है जो 119 एकड़ में फैला हुआ है। इसके निर्माण में 8 साल लगे थे। इसका निर्माण 1605 में अकबर द्वारा शुरू करवाया गया था। इस किले के पूरे होने से पहले अकबर की मृत्यु हो गई। मकबरे को पूरा उनके बेटे जहांगीर ने करवाया। इस मकबरे हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध, जैन, ईसाई कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। नेक्स्ट, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? शीतला तीर्थ, धमतान तीर्थ, रामदेव तीर्थ, सतकुंबा तीर्थ। आंसर है सतकुंबा तीर्थ। नेक्स्ट, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है? पेहवा, अस्तलबोहर, कुरुक्षेत्र, कामेश्वर। आंसर है पेहवा। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व पेहवा तीर्थ को दिया जाता है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया? J.K. बिरला, बाबा तारकनाथ, बाबा श्रवणनाथ, बाबा शिवगिरी। आंसर है बाबा श्रवणनाथ। थानेसर में स्थित यह भगवान शिव को समर्पित प्राचीन हिंदू मंदिर है। बाबा श्रवणनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? नारनौल, झांसी, इंद्रगढ़, रेवाड़ी। आंसर है नारनौल। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में स्थित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद नारनौल की बागडोर अकबर के हाथों आ गई तथा अकबर ने सम्राट हेमू को पकड़ने के लिए बतौर इमारत नारनौल को शाह कुली खान को सौंप दिया। अकबर के शासनकाल में यहाँ बाल मुकुंद ने बाल मुकुंद के छत्ते का निर्माण करवाया था जिसे बीरबल का छत्ता कहा जाता है। बीरबल राज्यपाल के सिलसिले में यहाँ आते थे तथा यहीं रहते थे, इसलिए बाद में इसका नाम बीरबल का छत्ता कर दिया गया। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोणार्क उड़ीसा, औरंगाबाद महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, कोई नहीं। आंसर है कोणार्क उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी के पवित्र शहर के पास पूर्वी ओडिशा राज्य में स्थित है
और यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह सूर्य देवता के रथ के आकार से बना एक भव्य भवन है। इसके 24 पहिए सांकेतिक डिजाइनों से सज्जित है और इसे 6 अश्व खींच रहे हैं। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं? हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी। आंसर है हिंदू। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? चैत्र, कार्तिक, बैसाख, सावन। आंसर है बैसाख। सिख धर्म के खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1999 ईस्वी में वैशाख माह में आनंदपुर पंजाब में की गई। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाया तथा बाद में उनके हाथों से अमृतपान किया। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट उपस्थित है? फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल। आंसर है फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में फिरोज शाह की लाट उपस्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर अपने लिए एक महल का निर्माण करवाया, जिसे हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा फतेहाबाद के कुनाल नामक गांव में स्थित अशोक स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक उखाड़कर फतेहाबाद अपने महल में ले गया। इसे ही शिरोशाकी लौट के रूप में जाना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट, हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गूगा पीर को किसका रक्षक माना जाता है? मानव, पक्षी, गाय, सर्प। आंसर है सर्प। गोगा पीर गोरखनाथ के प्रमुख देशों में से एक थे। यह राजस्थान राज्य के लोक देवता के रूप में माने जाते हैं और लोग इन्हें गोगा जी, गोगा पीर, जाहिरवीर, राजा मंडलिक व जाहर पीर के नाम से जानते हैं। यह सर्प के रक्षक माने जाते हैं। नेक्स्ट, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार है। गोगा नवमी, सांझी, तीज, गोवर्धन पूजा। आंसर है तीज। तीज का त्योहार स्त्रियों का त्योहार माना जाता है। तीज सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन भगवती पार्वती 100 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव से मिली थी। नेक्स्ट, झांसी में स्थित असीगढ़ का किला 12वीं सदी में बनाया गया था। तलवार का किला, कुल्हाड़ी का किला, चाकों का किला, लाठियों का किला। आंसर है तलवार का किला। हिसार जिले के झांसी शहर में स्थित असीगढ़ का किला है, जिसे तलवार का किला भी कहा जाता है। यह किला प्रसिद्ध राजपूत योद्धा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 12वीं सदी में बनवाया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा के सोनीपत जिले में कौन सी मजार स्थित है? पीर जमाल की मजार, गौस अली शाह मजार, पुक्का पुल मजार, लखी शाह की मजार। आंसर है पीर जमाल की मजार। पीर जमाल की मजार हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। गौस अली शाह मजार पानीपत में है। पुक्का पुल मजार करनाल में है। लखी शाह की मजार अंबाला में है। बाबा शाह कमाल की मजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अंबाला, पानीपत, फतेहाबाद, कैथल। आंसर है कैथल। कैथल में बाबा शाह कमाल की मजार है। अंबाला में तकवाल शाह की मजार है। पानीपत में शेख अनामुल्ला की मजार स्थित है। फतेहाबाद में संत मीर शाह की मजार है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में मामा भांजा की दरगाह है? पानीपत, महेंद्रगढ़, हिसार, सोनीपत। आंसर है सोनीपत। सोनीपत जिले में मामा भांजा की दरगाह स्थित है। पानीपत में जिंदा पीर की दरगाह स्थित है। महेंद्रगढ़ नारनौल में दरवेश मिहरा की दरगाह स्थित है। हिसार झांसी में 4 कुतुब मीनार कुतुब दरगाह स्थित है। नेक्स्ट,
हरियाणा के चरखी दादरी जिले में कौन सी दरगाह है? पीर मुबारक शाह दरगाह, शेख अली शाह कलंदर, ख्वाजा पीर की दरगाह, नौगजा पीर की दरगाह। आंसर है पीर मुबारक शाह दरगाह। शेख अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में है। ख्वाजा पीर की दरगाह सिरसा में है। नौगजा पीर की दरगाह शाहबाद जिले में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी दरगाह नारनौल महेंद्रगढ़ में है? हमजा पीर की दरगाह, हाली की दरगाह, पीर रतन नाथ दरगाह, उपरोक्त सभी। आंसर है हमजा पीर की दरगाह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में है? गुजरी महल, फिरोज शाह पैलेस, बारसी गेट, शेख चिल्ली का मकबरा। आंसर है गुजरी महल। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र में है। ये मकबरा बहुत खूबसूरत है, जो मुगल वास्तुकला का बखूबी बखान करता है। यह मुख्य इमारत ताजमहल की तरह है। यह संगमरमर से बनी है और ऊपर एक गुंबद भी है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? ज्योतिषर, ब्रह्म सरोवर, बाणगंगा, नरकातरी। आंसर है ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर ब्रह्म सरोवर के निकट स्थित है। वामन पुराण के अनुसार थानेसर के ब्रह्म सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था। मत्स्य पुराण के अनुसार यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। मान्यता है कि ब्रह्मा ने कुरुक्षेत्र की मिट्टी से विश्व बनाया। यह सरोवर चारों तरफ से पक्का है। नेक्स्ट, मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? अंबाला, झज्जर, फतेहाबाद, रेवाड़ी। आंसर है अंबाला। हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा अंबाला शहर में मौजूद है। यह दिल्ली से 190 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 48 किलोमीटर दूर शेरशाह सूर्य मार्ग पर है। गुरुद्वारा मांझी साहिब उस स्थान पर बनाया गया था जहां छठे गुरु अंबाला शहर की यात्रा के दौरान रहे थे। नेक्स्ट, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? महेंद्रगढ़, पलवल, हिसार, फतेहाबाद। आंसर है हिसार। नेक्स्ट, महम किला हरियाणा के किस जिले में है? हिसार, कैथल, रोहतक, जींद। आंसर है रोहतक। मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है? जनवरी, दिसंबर, फरवरी, मार्च। आंसर है जनवरी। मकर संक्रांति पर्व जनवरी महीने में आता है। यह पूर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के अवसर पर हरियाणा सहित देश भर में 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसे ऋतु परिवर्तन तथा दान का पर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट, गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले में है? पानीपत, कैथल, रोहतक। आंसर है कैथल। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में है। यहाँ एक नीम का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर गुरु तेग बहादुर अंत ध्यान करते थे। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ आने से बीमारियां ठीक होती है। नेक्स्ट, कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? महेंद्रगढ़, नारनौल, हांसी, थानेसर। आंसर है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, शाहजहां, अकबर, पृथ्वीराज चौहान। आंसर है शेरशाह सूरी। कोस का अर्थ है 2 मील या 3.25 किलोमीटर। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया। हिसार, कालका, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। आंसर है हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार का किला बनवाया तथा फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार ए फिरोजा जिले की स्थापना की थी। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं कौन सा है? शिव मंदिर बागोत, लक्ष्मी नारायण मंदिर हिसार, स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर, माता शीतला मंदिर गुड़गांव। आंसर है माता शीतला मंदिर गुड़गांव। नेक्स्ट, गुरु नानक देव जी किस धर्म के संस्थापक थे? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म। आंसर है सिख धर्म। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे।
वे बाबर के समकालीन थे। इनके पिता का नाम मेहता कालू का, माता का नाम तृप्ति देवी था। नेक्स्ट, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1467, 15 अप्रैल 1468, 15 अप्रैल 1469, 15 अप्रैल 1470। आंसर है 15 अप्रैल 1469। नेक्स्ट, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि व लंगर कब शुरू किया था? 1354 से 1581 के बीच, 1556 से 1664 के बीच, 1504 से 1552, 1630 से 1661। आंसर है 1504 से 1552। नेक्स्ट, अमृतसर की स्थापना कब हुई थी? 1630 से 1661 ईस्वी, 1556 से 1664 ईस्वी, 1534 से 1581, 1595 से 1644 ईस्वी। आंसर है 1534 से 1581। अमृतसर की स्थापना 1534 से 1581 ईस्वी में हुई, जब विदेशी आक्रमणकारी एक शहर के बाद दूसरा शहर तबाह कर रहे थे, तो रामदास जी महाराज ने पवित्र शहर रामसर बनवाया, जो कि अब अमृतसर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अमृतसर की स्थापना किसने करवाई थी? गुरु अंगद, गुरु हरराय, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। आंसर है गुरु रामदास। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव जी किसके समकालीन थे? औरंगजेब, जहांगीर, गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर। आंसर है जहांगीर। जहांगीर अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 फतेहपुर में हुआ था। जहांगीर की मृत्यु 21 अक्टूबर 1627 में हुई। मुराद और दानियाल इनके छोटे भाई थे। नेक्स्ट, हरमिंदर में साहित्य की नींव किसने रखी थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन जी, गुरु हरराय। आंसर है गुरु अर्जुन जी। गुरु अर्जुन जी सिखों के 5वें गुरु थे। इन्हें ब्रह्मज्ञानी भी कहा जाता है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 में हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु जी की वाणी संकलित है। नेक्स्ट, हरियाणा में तख्त अतख्त बंगा की नींव किसने रखी थी? गुरु तेज बहादुर, गुरु हरराय, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद। आंसर है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के 6ठे गुरु थे। गुरु हरगोविंद साहिब की शिक्षा महान विद्वान भाई गुरुदास की देखरेख में हुई। इनका जन्म 19 जून 1595 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट, गुरु हरराय किसके समकालीन थे? जहांगीर, औरंगजेब, गुरु हरकिशन, गुरु तेज बहादुर। आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब भारत पर राज्य करने वाला 6ठा मुगल शासक था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 3 मार्च 1707 में हुई थी। नेक्स्ट, गुरु हरराय औरंगजेब के समकालीन कब से कब तक थे? 1534 से 1581, 1556 से 1664, 1630 से 1661, 1621 से 1675। आंसर है 1630 से 1661। गुरु हरराय सिखों के 7वें गुरु थे। गुरु हरराय जी एक महान आध्यात्मिक राष्ट्रवादी एवं योद्धा भी थे। नेक्स्ट, किस गुरु का विवाद गद्दी को लेकर होता था? गुरु तेज बहादुर, गुरु हरकिशन, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। आंसर है गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन जी सिखों के 8वें गुरु थे, जिनका जन्म 7 जुलाई 1656 में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 मार्च 1664 को हुई थी। इनके पिता गुरु हरराय और माता किशन देवी थी। नेक्स्ट, गुरु हरकिशन का गद्दी को लेकर विवाद कब से कब तक चला? 1621 से 1675, 1630 से 1661, 1556 से 1664, 1595 से 1644। आंसर है 1556 से 1664। गुरु हरकिशन इनका विवाद गद्दी को लेकर होता था।
इनका यह विवाद लंबे समय तक चला। इनका यह विवाद 1556 से 1664 तक चला था। नेक्स्ट, हरियाणा के करनाल जिले में शीशगंज गुरुद्वारा किस गुरु के नाम पर है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु तेग बहादुर जी। आंसर है गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने का विरोध किया था। इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 में हुआ था। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसे माना जाता है? हांसी का दुर्ग, कानौड़ का किला, नाहर सिंह का किला, असीगढ़ का किला। आंसर है हांसी का किला, हांसी का दुर्ग। नेक्स्ट है, कौन सा दुर्ग गुरुग्राम में स्थित है? माधवगढ़ का किला, गोपालगिरी का दुर्ग, जींद का किला, बावड़ का किला। आंसर है गोपालगिरी का दुर्ग। इसका निर्माण बलबन ने करवाया था। माधवगढ़ का किला यह महेंद्रगढ़ में है। इसका निर्माण सवाई माधव सिंह ने करवाया था। जींद का किला, इसका निर्माण राजा गणपत सिंह द्वारा करवाया गया था। बावड़ का किला यह बावड़ रेवाड़ी में है। इसका निर्माण अर्जुन सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में कौन सा मंदिर स्थित है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर, बिरला मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, उपयुक्त सभी। आंसर है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण पुष्यभूति वर्धन ने करवाया था और इसका पूर्ण निर्माण सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। पांडवों ने इस मंदिर में शिवजी की मूर्ति के सामने महाभारत युद्ध की विजय के लिए प्रार्थना की। इस मंदिर की मूर्ति को गजनवी अपने साथ ले गया था। बिरला मंदिर यह कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास है। इसका निर्माण जुगल किशोर ने करवाया था। सर्वेश्वर मंदिर यह कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। नेक्स्ट, देवीकूप मंदिर, भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, पंचकुला, कैथल, सिरसा। आंसर है कुरुक्षेत्र। देवीकूप मंदिर कुरुक्षेत्र में है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ भद्रकाली सती का दाहिना टखना पैर का हिस्सा गिरा था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मंदिर कैथल में है? 11 रुद्री शिव मंदिर, प्राचीन ईंटों का मंदिर, गीता मंदिर, उपरोक्त सभी। आंसर है 11 रुद्री शिव मंदिर। यह कैथल में है। इस मंदिर में महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करके पशुपात शस्त्र प्राप्त किया था। इसका निर्माण 250 वर्ष पहले उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। प्राचीन ईंटों का मंदिर यह कलायत कैथल में है। गीता मंदिर यह पुंडरिक कैथल में है। नेक्स्ट, देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ है? पानीपत, पलवल, सिरसा, करनाल। आंसर है पानीपत। देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में है। इस मंदिर का निर्माण मराठा सरदार मंगल रघुनाथ के द्वारा पानीपत के तीसरे युद्ध में के बाद करवाया गया था। नेक्स्ट, मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? पंचकुला, गुड़गांव, कैथल, करनाल। आंसर है पंचकुला। यह मणि माजरा पंचकुला में है। नेक्स्ट, रेवाड़ी में कौन सा मंदिर स्थित है? घंटेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, अदिति मंदिर, शीतला माता मंदिर। आंसर है घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है। यह सनातन धर्म का प्राचीन मंदिर है। रेवाड़ी का प्राचीन मंदिर है। भूतेश्वर मंदिर यह जींद में है। यहाँ रानी का तालाब है। अदिति मंदिर यह कुरुक्षेत्र के अभिमन्युपुर गांव में स्थित है, जो पहले करनाल में आता था। यहाँ पर अदिति ने सूर्य को जन्म देने से पहले तपस्या की थी। शीतला माता मंदिर यह मानेसर गुरुग्राम में है। इसको मशानी देवी, चेचक की देवी व शक्यो माता के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में पुजारा शीतला माता के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट, च्यवन ऋषि का ढोसी तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है? भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। आंसर है महेंद्रगढ़। ढोसी तीर्थ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है। च्यवन ऋषि जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश नामक एक औषधि बनाकर उसका सेवन किया था। वृद्धावस्था से पुनः युवा बन गए थे। भिवानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है। झज्जर की स्थापना 15 जुलाई 1997 में हुई। रेवाड़ी हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सियाणा गांव स्थल किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है? कपिल मुनि, वेदव्यास ऋषि, गौतम ऋषि, उद्दालक ऋषि। आंसर है उद्दालक ऋषि। उद्दालक ऋषि का स्थल महेंद्रगढ़ में है। यह गौतम गोत्रीय अरुणी ऋषि के पुत्र थे और इसलिए अरुणी के नाम से विशेष प्रख्यात हैं। कपिल ऋषि को सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। वेदव्यास का पूरा नाम कृष्ण दोपान्य वेदव्यास है। गौतम ऋषि सप्तऋषियों में से एक है। नेक्स्ट, पीपलाद ऋषि का बागोत तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले में है? चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात। आंसर है महेंद्रगढ़। पीपलाद ऋषि का बागोत तीर्थ स्थल महेंद्रगढ़ में है। पीपलाद सुमंतु के शिष्यों में आते हैं। चरखी दादरी की स्थापना 1 दिसंबर 2016 में हुई थी। रेवाड़ी हरियाणा के दक्षिण भाग में है। मेवात की स्थापना 4 अप्रैल 2005 में हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा के कैथल जिले में कलायत स्थल किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है? उद्दालक ऋषि, कपिल मुनि, गौतम ऋषि, चैतन्य महाप्रभु। आंसर है कपिल मुनि। कपिल मुनि का कलायत स्थल कैथल में स्थित है। कपिल मुनि भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। इन्हें प्राचीन ऋषि भी कहा जाता है। इन्हें संख्या शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। गौतम ऋषि के ऋग्वेद में अनेक सूतक है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 में हुआ था। नेक्स्ट, जगदम्नी ऋषि का रामायण हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत, पानीपत, कैथल, जींद। आंसर है जींद। जगदम्नी ऋषि का रामायण स्थल जींद में स्थित है। जगदम्नी ऋषि भृगुवंशी ऋचिक के पुत्र थे तथा इनकी गणना सप्तऋषियों में होती है। इनका आश्रम सरस्वती नदी के तट पर था। सोनीपत को सोने का शहर कहा जाता है। पानीपत को पुनर्गठन 1 जनवरी 1992 में हुआ था। कैथल हरियाणा के मध्य भारत में है। नेक्स्ट, हरियाणा के रोहतक जिले में स्थल बोहड़ स्थल किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है? पराशर ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, चौरंगीनाथ और मस्तनाथ, दधीची ऋषि। आंसर है चौरंगीनाथ और मस्तनाथ। चौरंगीनाथ और मस्तनाथ का स्थल बोहड़ स्थल रोहतक में है। महासिद्ध चौरंगीनाथ की तपस्थली पूरे देश में प्रसिद्ध है। बाबा मस्तनाथ की कठोर तपस्या और सिद्धियों के कारण इन्हें गोरखनाथ के अवतार की संज्ञा दी गई थी। पराशर ऋषि महर्षि वशिष्ठ के पुत्र थे। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। दधीची ऋषि प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। नेक्स्ट, वेदव्यास ऋषि का वंशस्थली स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र। आंसर है कुरुक्षेत्र। वेदव्यास ऋषि का वंशस्थली स्थल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। महर्षि वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास से सुनकर किया था। करनाल हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है। पानीपत का क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, हरियाणा के करनाल जिले में गोदर स्थल किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है? परशुराम, अगस्त्य, गौतम ऋषि, पराशर ऋषि। आंसर है गौतम ऋषि। गौतम ऋषि का गोदर स्थल करनाल में स्थित है। गौतम ऋषि सप्त ऋषियों में से एक है। ऋग्वेद में इन्हें नाम से अनेक सूतक मिलते हैं।
यह वैदिक काल के एक महर्षि एवं मंत्र दृष्टा थे। परशुराम शास्त्र विद्या के महान गुरु थे। अगस्त्य वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। पराशर ऋषि 26वें द्वापर के व्यास थे। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में पराशर ऋषि का बहलोलपुर स्थल स्थित है? कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल। आंसर है करनाल। पराशर ऋषि का बहलोलपुर स्थल करनाल जिले में है। करनाल हरियाणा के मध्य पूर्व में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। कैथल का क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर है। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तरी भाग में है। अंबाला में नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु ऋषि का कुबेर तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले में है? करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक। आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु ऋषि का कुबेर तीर्थ स्थल स्थित है। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तरी भाग में है। इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 में हुई थी। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध 900 से 950 ईस्वी पूर्व कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन चला था। करनाल में गेहूं शोध निदेशालय स्थित है। अंबाला छावनी की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई थी। रोहतक की रेवड़ी और गज्जक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पिहोवा कुरुक्षेत्र के किस ऋषि का स्थल स्थित है? पराशर ऋषि, चैतन्य महाप्रभु, वशिष्ठ, विश्वामित्र ऋषि। आंसर है विश्वामित्र ऋषि। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। विश्वामित्र का हरियाणा के पिहोवा कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध स्थल है। ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व वे बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश थे। पराशर ऋषि एक दिव्य अलौकिक शक्ति से संपन्न ऋषि थे। चैतन्य महाप्रभु को वैष्णव समुदाय के लोग श्री कृष्ण का अवतार मानते थे। वशिष्ठ राजा दशरथ के राजकुल गुरु थे। नेक्स्ट, ययाति ऋषि का पिहोवा स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक। आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तरी भाग में है। इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 में हुई थी। अंबाला हरियाणा के उत्तर में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। करनाल हरियाणा के मध्य पूर्व में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। रोहतक हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। नेक्स्ट, मार्कंडे तीर्थ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है? जमदग्नि, अगस्त्य, मार्कंडेय ऋषि, दुर्वासा ऋषि। आंसर है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय एक प्राचीन ऋषि है। महाभारत में इनका उल्लेख है। मार्कंडेय पुराण में विशेष रूप से मार्कंडेय और जैमिनी नामक ऋषि के बीच एक संवाद शामिल है और भागवत पुराण में कई अध्याय उनकी बातचीत और प्रार्थना के लिए समर्पित है। जमदग्नि का रामायण जींद में स्थित है। दुर्वासा ऋषि का तीर्थ स्थल झज्जर में है। अगस्त्य ऋषि के लिए कपाल मोचन स्थल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पिहोवा स्थल निम्न में से किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है? परशुराम, अगस्त्य, वशिष्ठ, उपरोक्त सभी। आंसर है परशुराम। परशुराम एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जिन्हें विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। इन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त्य का तीर्थ स्थल कपाल मोचन यमुनानगर में स्थित है। वशिष्ठ का पिहोवा तीर्थ स्थल क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, राखीगढ़ी स्थल हरियाणा के किस जिले में है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद। आंसर है हिसार। राखीगढ़ी स्थल हिसार में स्थित है। हिसार के राखीगढ़ी में हड़प्पा कालीन के विशेष भी प्राप्त हुए हैं। सिरसा वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा
जिला है। फतेहाबाद सबसे अधिक केला उत्पादन करता है। जींद को पहले सफीदों के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अंबाला, जींद, सोनीपत, यमुनानगर। आंसर है जींद। पांडु पिंडारा हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। यहाँ पर पांडवों ने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने इसी स्थान पर अपने पूर्वजों के पिंड दान किए थे। इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है? अंबाला, मेवात, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र। आंसर है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, महाभारत काल में सफीदों को क्या कहा जाता था? प्राकृतनाक, सर्पदमन, मुस्तफाबाद, कपिलसथल। आंसर है सर्पदमन। सफीदो जींद में स्थित है। इसे महाभारत काल में सर्पदमन भी कहा जाता था। नौरंगाबाद को प्रकृतनाक कहा जाता है। सरस्वती नगर को मुस्तफाबाद कहा जाता है। कैथल को कपिलस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट, लघु हरिद्वार किस धार्मिक स्थल को कहा जाता है? पांडु पिंडारा, पुष्कर तीर्थ, बरहा तीर्थ, जामिनी तीर्थ। आंसर है पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा धार्मिक स्थल जींद में स्थित है। इसे लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर अमावस्या का मेला लगता है। पुष्कर तीर्थ जींद के मोखरी गांव में है। बरहा तीर्थ जींद के बरहा गांव में है तथा माना जाता है कि विष्णु भगवान के 12 अवतार यहीं प्रकट हुए हैं। जामिनी तीर्थ जींद के जामिनी गांव में स्थित है। यहाँ पर परशुराम के पिता जगदम्नि ऋषि ने तपस्या की थी। नेक्स्ट, रामराय धार्मिक स्थल कहाँ पर है? कैथल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, जींद। आंसर है जींद। रामराय धार्मिक स्थल जींद में स्थित है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है तथा यहाँ पर भगवान राम वनवास के समय सीता व लक्ष्मण के साथ आए थे। जींद को हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है। कैथल को लव कुश की नगरी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालन कहा जाता है। नेक्स्ट, यमुनानगर नदी के तट पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? कालेश्वर महादेव मठ, नवग्रह कुंड, हंस हेड तीर्थ, कालेश्वर तीर्थ। आंसर है कालेश्वर महादेव मठ। कालेश्वर महादेव मठ यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह विश्व के 12 मठों में से एक प्राचीन मठ है। नवग्रह कुंड कैथल में स्थित है। नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। हंस हेडर तीर्थ नरवाणा जींद में स्थित है। यहाँ पर कपिल मुनि के पिता करदम ऋषि ने तपस्या की थी। नेक्स्ट, किस धार्मिक स्थल का दूसरा नाम सोम सरोवर है? कुबेर तीर्थ, कामोथ तीर्थ, कपाल मोचन तीर्थ, गौड़िया मठ। आंसर है कपाल मोचन तीर्थ। कपाल मोचन तीर्थ बिलासपुर यमुनानगर में स्थित है। इसका दूसरा नाम सोम सरोवर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 3 अग्निकुंड बनाए थे। कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर कुबेर ने यज्ञ करवाया था। कामोद तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। इसका संबंध महाभारत काल के काम्यक वन से है। गौड़िया मठ कुरुक्षेत्र में है तथा चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा है। नेक्स्ट, तोमर वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया कुंड कौन सा है? बाबा लदान, सीवन, चंद्रकूप, सूर्य कुंड। आंसर है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड बिलासपुर यमुनानगर के पूर्व में स्थित है। यह तोमर वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया कुंड है। बाबा लदान धार्मिक स्थल कैथल के लदाना गांव में है। सीवन कैथल में स्थित है। महाभारत व पुराणों की सिवल इसी के समीप है। इसी के कारण इसका नाम सिवन पड़ा है। चंद्रकूप कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने करवाया था।
नेक्स्ट, कौन सा तीर्थ प्राचीन नदी सरस्वती के किनारे है? वाल्मीकि तीर्थ, ढोसी तीर्थ, पृथुदक, देवसर। आंसर है पृथुदक। पृथुदक पेहोवा तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। यह प्राचीन नदी सरस्वती के किनारे है। इस तीर्थ का महत्व बिहार के गया तीर्थ की तरह है। वाल्मीकि तीर्थ थानेसर कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। ढोसी तीर्थ स्थल नारनौल महेंद्रगढ़ में है तथा महर्षि च्यवन की तपोभूमि है। देवसर भिवानी में स्थित है तथा दुर्गा माता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, सन्निहित सरोवर कहाँ स्थित है? भिवानी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, कैथल। आंसर है कुरुक्षेत्र। सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में है। यहाँ 7 नदियों का मिलन होता है। यहाँ भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। कैथल जिले को हरियाणा की छोटी काशी या गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भिवानी में कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? देवसर, धदाना, स्थलबोहर, तोशाम तीर्थ। आंसर है तोशाम तीर्थ। तोशाम तीर्थ भिवानी में है। यहाँ पर पानी के 8 कुंड बने हुए हैं। इसे पांडव तीर्थ भी कहा जाता है। धनाना भिवानी में स्थित है तथा शीतला माता से जुड़ा हुआ है। स्थलबोहर रोहतक में है। यह तीर्थ स्थल बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जैन धर्म के गुरु पर्वतनाथ की मूर्ति मिली है तथा इस तीर्थ स्थल पर कनफटे साधु रहा करते थे। देवसर तीर्थ स्थल भिवानी में स्थित है तथा दुर्गा माता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, राजा कुरु ने कौन से तीर्थ का निर्माण करवाया था? ब्रह्म सरोवर, स्थलबोहर, बाणगंगा, बाबा काली कमली का डेरा। आंसर है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण राजा कुरु ने करवाया था। सूर्य ग्रहण के समय लाखों यात्री यहाँ पर रहते हैं। बाणगंगा कुरुक्षेत्र के नरकात्री गांव में स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब की गई? 1989, 1992, 2002, 2016। आंसर है 1989। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत 1989 में शुरू की गई। गीता जयंती समारोह समिति का गठन 1992 में किया गया। गीता जयंती को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में 2002 में घोषित कर दिया गया। गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा 2016 में दिया गया। इस बार गीता महोत्सव चौथी बार मनाया गया था। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में गीता जयंती कब मनाई गई थी? 23 नवंबर से 10 दिसंबर 2019, 8 दिसंबर 2019, 7 से 8 अगस्त 2019, 8 नवंबर 2019। आंसर है 8 नवंबर 2019। कुरुक्षेत्र में मनाई गई गीता जयंती 8 दिसंबर 2019 को मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी को कुरुक्षेत्र के विकास बोर्ड द्वारा बनाई गई। 2019 में भागीदारी देश नेपाल को होना था, लेकिन वह नहीं हुआ। उसकी जगह भागीदारी राज्य उत्तराखंड बना था। नेक्स्ट, इस बार गीता जयंती महोत्सव 2019 में कितने देशों ने भाग लिया था? 16, 18, 15, 17। आंसर है 15। 15 देशों ने इस बार गीता महोत्सव 2019 में भाग लिया था। गीता को 18 अध्यायों की तर्ज पर 18 दिन चलाया गया था। गीता जयंती महोत्सव को विदेशों में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, फरवरी 2019 में प्रथम देश कौन सा है जिसने गीता महोत्सव मनाया था? मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, उपरोक्त सभी। आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस ने फरवरी 2019 में पहली बार गीता महोत्सव मनाया था। 7 से 8 अगस्त 2019 को यूनाइटेड किंगडम ने गीता महोत्सव मनाया। 20 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने गीता महोत्सव मनाया। 2019 गीता महोत्सव में किस राज्य ने भागीदारी ली थी? गुजरात, उत्तराखंड, दोनों। आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट,
गुरुद्वारा धमतान साहिब किसकी स्मृति में बनाया गया है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने उनके यहाँ गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है? मलेशिया, बाली, पाकिस्तान, मॉरिशस। आंसर है मॉरिशस। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में मंजी गुरुद्वारा स्थित है? पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल। आंसर है अंबाला। मंजी साहिब गुरुद्वारा सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है। गुरु हरगोविंद सिंह बादशाह जहांगीर से मिलने जाते समय अंबाला में जिस स्थान पर विश्राम हेतु रुके थे, उसी स्थान पर यह गुरुद्वारा बनाया गया था। यह अंबाला में स्थित है। पंचकुला हरियाणा के उत्तर में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 में हुई थी। यमुनानगर हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 में हुई थी। करनाल हरियाणा के मध्य पूर्व में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। नेक्स्ट, मंजी साहिब गुरुद्वारा सिखों के कौन से गुरु के लिए प्रसिद्ध है? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरकिशन। आंसर है गुरु हरगोविंद सिंह। नेक्स्ट, हरियाणा के अंबाला जिले में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लिए कौन सा गुरुद्वारा प्रसिद्ध है? सत्संग साहिब, नीम साहिब, लाखन माजरा, बादशाही बाग। आंसर है बादशाही बाग। बादशाही बाग गुरुद्वारा अंबाला के जिला न्यायालय के पीछे स्थित है। यह 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। वे इस बाग में रात को सोते थे। नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में स्थित है। यहाँ पर आने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लाखन माजरा तीर्थ स्थल पर 9वें बादशाह गुरु तेग बहादुर आनंदपुर से चलकर दिल्ली जाते समय 13 दिन तक ठहरे थे। सत्संग साहिब सिखों के गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लिए कौन सा गुरुद्वारा प्रसिद्ध है? धमतान साहिब, नीम साहिब, बंगला साहिब, गेंद साहिब। आंसर है गेद साहिब। गेद साहिब गुरुद्वारा भानुखेड़ी में है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने गेंद बल्ले का प्रयोग किया था। धमतान साहिब जिंद में है और गुरु तेग बहादुर के लिए है। नीम साहिब यह कैथल में है। यहाँ पर नीम का पेड़ है जिसके नीचे गुरु तेग बहादुर बैठे थे। बंगला साहिब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध है और यह रोहतक में है। नेक्स्ट, हरियाणा के अंबाला जिले का गोविंदपुरा गुरुद्वारा कौन से गुरु के लिए प्रसिद्ध है? गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु हरराय, गुरु गोविंद सिंह। आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गोविंदपुरा गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का गठन किया। गुरु हरगोविंद ने तख्त अतख्त बंगा की नींव रखी। गुरु रामदास को गुरु की उपाधि 24 सितंबर 1574 को दी गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा के अंबाला जिले में कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? जोरा साहिब, चिल्ला साहिब, शीशगंज, नीम साहिब। आंसर है शीशगंज। शीशगंज गुरुद्वारा अंबाला में है और गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है। जोरा साहिब कुरुक्षेत्र में है। चिल्ला साहिब सिरसा में है। नीम साहिब कैथल में है। नेक्स्ट, हरियाणा के अंबाला जिले में गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध गुरुद्वारा कौन सा है? गुरुद्वारा मंजी साहिब, सत्संग साहिब, धमतान साहिब, लखनौर साहिब। आंसर है लखनौर साहिब। लखनौर साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी और श्री गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी का जन्म यहीं हुआ था। गुरुद्वारा मंजी साहिब अंबाला में है। सत्संग साहिब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर सिंह के लिए प्रसिद्ध है। धमतान साहिब गुरुद्वारा नरवाना जींद में है। नेक्स्ट, सत्संग साहिब गुरुद्वारा किस गुरु के लिए प्रसिद्ध है? गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। आंसर है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1 अप्रैल 1621 में हुआ था।
इनकी पत्नी का नाम गुजरी था। गुरु हरकिशन का जन्म 7 जुलाई 1656 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु हरगोविंद का जन्म 19 जून 1595 में हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? दमदमा साहिब गुरुद्वारा, दशमेश, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब। आंसर है नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। पंचकुला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ हाल ही में हरियाणा सरकार ने 10 करोड़ यात्रियों के लिए सुविधा दी है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में धमतान साहिब गुरुद्वारा 9वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है? अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, नरवाना, जींद। आंसर है नरवाना, जींद। धमतान साहिब गुरुद्वारा नरवाना, जींद में है। जींद हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 में हुई। कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 में हुई। नेक्स्ट, हरियाणा के रोहतक जिले में कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? राजघाट गुरुद्वारा, गोविंद सिंह पर्व, नीम साहिब, बंगला साहिब। आंसर है बंगला साहिब। बंगला साहिब गुरुद्वारा रोहतक जिले में स्थित है। यह गुरुद्वारा 9वें गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रसिद्ध है। राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है। गोविंद सिंह पर्व गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस मनाया जाता है। नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में है। यहाँ पर आने से बीमारियां ठीक हो जाती है। नेक्स्ट, हरियाणा के रोहतक जिले में 9वें गुरु के लिए प्रसिद्ध गुरुद्वारा कौन सा है? धमतान साहिब, टोपियावाला गुरुद्वारा, 10वीं बादशाही, लाखन माजरा। आंसर है लाखन माजरा। लाखन माजरा गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रसिद्ध है। यह रोहतक में है। जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत देने जा रहे थे तो इसी गुरुद्वारे में 13 दिन रुके थे। टोपियो वाला गुरुद्वारा कैथल में है। धमतान साहिब नरवाना, जींद में है। 10वीं पातशाही थानेसर कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट, हरियाणा के कैथल जिले में गुरु तेग बहादुर के लिए कौन सा गुरुद्वारा प्रसिद्ध है? जोरा साहिब गुरुद्वारा, दशमेश, नीम साहिब, चिल्ला साहिब। आंसर है नीम साहिब गुरुद्वारा। यह कैथल में है और गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नीम का पेड़ है जिसके नीचे गुरु तेग बहादुर बैठे थे। यहाँ पर आने से बीमारियां दूर होती है। जोरा साहिब कुरुक्षेत्र में है और 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के कैथल जिले में एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा कौन सा है जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब तथा रामायण दोनों का पाठ होता है? गुरुद्वारा छठी पातशाही, चिल्ला साहिब, टोपियो वाला गुरुद्वारा, धमतान साहिब। आंसर है टोपियो वाला गुरुद्वारा। यह गुरुद्वारा कैथल में है। यहाँ हिंदू और सिख मिलकर एक साथ सनातन धर्म की आरती उतारते हैं और गुरबाणी का पाठ करते हैं। यहाँ के संत टोपी पहनते हैं, इसलिए यह गुरुद्वारा टोपी वाला गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में राजघाट गुरुद्वारा स्थित है? करनाल, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र। आंसर है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में कौन सा गुरुद्वारा है? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, लाखन माजरा गुरुद्वारा, छठी पातशाही, गेंद साहिब। आंसर है गुरुद्वारा छठी पातशाही। गुरुद्वारा छठी पातशाही कुरुक्षेत्र में है और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध है। यह गुरुद्वारा सन्निहित तीर्थ के पास है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लाखन माजरा गुरुद्वारा रोहतक में है। गेंद साहिब गुरुद्वारा भानुखेड़ी में है। नेक्स्ट, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का दमदमा साहिब गुरुद्वारा किस गुरु के लिए प्रसिद्ध है? गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हर राय। आंसर है गुरु गोविंद सिंह।
दमदमा साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का गठन किया था। गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जी जहांगीर के समकालीन थे। गुरु हरराय औरंगजेब के समकालीन थे। नेक्स्ट, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह के लिए कौन सा गुरुद्वारा प्रसिद्ध है? चिल्ला साहिब, सत्संग साहिब, 10वीं पातशाही, नीम साहिब। आंसर है 10वीं पातशाही। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा दशमेश, लखन माजरा, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, जोरा साहिब। आंसर है जोरा साहिब। जोरा साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है। यह गुरुद्वारा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ रुके थे। नेक्स्ट, गुरुद्वारा दशमेश हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़। आंसर है महेंद्रगढ़। गुरुद्वारा दशमेश नारनौल महेंद्रगढ़ में है। इस महेंद्रगढ़ हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। रेवाड़ी की स्थापना 1 नवंबर 1989 में हुई। झज्जर हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। चरखी दादरी की स्थापना 1 दिसंबर 2016 में हुई थी। नेक्स्ट, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। आंसर है सिरसा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी के लिए प्रसिद्ध है। यह सिरसा में स्थित है। गुरु नानक देव जी यहाँ पर 40 दिन रुके थे। हिसार हरियाणा के पश्चिम में स्थित है। फतेहाबाद की स्थापना 15 जुलाई 1997 में हुई थी। नेक्स्ट, गोविंद सिंह पर गुरुद्वारा में कौन से गुरु का जन्म दिवस मनाया जाता है? गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकिशन। आंसर है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी कब बनी थी? 28 जुलाई 2012, 28 जुलाई 2013, 29 जुलाई 2014, 28 जुलाई 2014। आंसर है 28 जुलाई 2014। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गुरुद्वारे हैं? जींद, कैथल, करनाल, पानीपत। आंसर है कैथल। नेक्स्ट, 150 फीट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना हरियाणा के किस गुरुद्वारे में की गई? गोविंद सिंह पर गुरुद्वारा छठी बादशाही, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। आंसर है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। नेक्स्ट, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कौन सी मस्जिद स्थित है? लाट मस्जिद, लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद, काजी मस्जिद। आंसर है लाल मस्जिद। लाल मस्जिद का निर्माण 1570 के आसपास अकबर के शासनकाल में हुआ था। लाट मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी है। दीनी मस्जिद रोहतक में है। काजी मस्जिद झज्जर में है। नेक्स्ट, लाट मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार। आंसर है हिसार। हिसार में लाट मस्जिद स्थित है। लाट मस्जिद का निर्माण 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लाट मस्जिद बलुआ पत्थर से बनी है। भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 में हुई थी। फतेहाबाद को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। सिरसा में सबसे ज्यादा गाय है। नेक्स्ट, हरियाणा के पानीपत जिले में कौन सी मस्जिद स्थित है? लाट मस्जिद, सराय अलीवर्दी मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, दीनी मस्जिद। आंसर है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। यह मुगलों द्वारा बनाई गई थी। इसका निर्माण पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 के बाद बाबर ने करवाया था। इस मस्जिद का नाम बाबर की पत्नी का काबुली बेगम के नाम पर रखा गया था। लाट मस्जिद हिसार में है। सराय अलीवर्दी मस्जिद गुरुग्राम में है। दीनी मस्जिद रोहतक में है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? लाट मस्जिद, लाल मस्जिद, सराय अलीवर्दी मस्जिद, काजी मस्जिद। आंसर है सराय अलीवर्दी मस्जिद।
सराय अलीवर्दी मस्जिद गुरुग्राम के सराय अलीवर्दी गांव में है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। लाट मस्जिद का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया। लाल मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ। काजी मस्जिद झज्जर में है। नेक्स्ट, हरियाणा के रोहतक जिले में निम्न में से कौन सी मस्जिद है? शीशे वाली मस्जिद, लाट मस्जिद, सराय अलीवर्दी मस्जिद, उपरोक्त सभी। आंसर है शीशे वाली मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद रोहतक में है। यह मस्जिद संगमरमर की बनी हुई है। यह मस्जिद 8 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। लाट मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी है। सराय अलीवर्दी की मस्जिद गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, किस मस्जिद के अंदर महावीर का मंदिर है? लाल मस्जिद, लाट मस्जिद, सराय अलीवर्दी मस्जिद, दीनी मस्जिद। आंसर है दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद रोहतक में है। इस मस्जिद के अंदर प्राचीन महावीर मंदिर है। इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। 1947 में इस मस्जिद को मंदिर का रूप दे दिया गया था। सराय अलीवर्दी मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। लाल मस्जिद 1339 में रोहतक में बनी थी। लाट मस्जिद हिसार में है। नेक्स्ट, हरियाणा के झज्जर जिले में कौन सी मस्जिद है? दीनी मस्जिद, काजी मस्जिद, दोनों, कोई नहीं। आंसर है काजी मस्जिद। काजी मस्जिद झज्जर के दुजाना गांव में है। यह पहले रोहतक जिले में थी। दीनी मस्जिद के अंदर प्राचीन महावीर मंदिर है। नेक्स्ट, हरियाणा के सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी है? शेख चिल्ली का मकबरा, शाहकुली का मकबरा, चनेटी ग्राम का बौद्ध स्तूप, सेंट पॉल गिरजाघर। आंसर है चनेटी ग्राम का बौद्ध स्तूप। चनेटी ग्राम का बौद्ध स्तूप हरियाणा के सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत जो अर्ध गोलाकार आकृति का बना हुआ है। बौद्ध स्तूप बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट, इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। आंसर है महेंद्रगढ़। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में है। इसके वास्तुशास्त्र में पठान शैली का प्रयोग किया गया है। इब्राहिम सूरी सूरी वंश का 5वां शासक था। नेक्स्ट, इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, शेरशाह सूरी, रजिया सुल्तान, खिजरी खां। आंसर है शेरशाह सूरी। इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था और इनका बचपन नारनौल में बीता था। शेरशाह सूरी ने अपने दादाजी की याद में इस मकबरे को बनवाया था। नेक्स्ट, हरियाणा के पानीपत जिले में किसका मकबरा है? शेख चिल्ली का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा। आंसर है इब्राहिम लोदी का मकबरा। लोदी का मकबरा पानीपत में है। इब्राहिम लोदी ने भारत पर 1517 से 1526 तक राज किया था। फिर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में बाबर से युद्ध किया, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और इस युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र। आंसर है कुरुक्षेत्र। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है इसे। यह संगमरमर से बना हुआ है। शेख चिल्ली का जन्म बलूचिस्तान के खाना बदोश किले में हुआ था। नेक्स्ट, शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, रजिया सुल्तान, शाहजहां, खिजरी खां। आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण करवाया था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां कला और वास्तुकला का बहुत बड़ा पसंदगार था। नेक्स्ट, कैथल जिले में किसका मकबरा है? शाहकुली का, शाह विलायत का, रजिया सुल्तान का, इब्राहिम लोदी का। आंसर है रजिया सुल्तान का। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1239 में
1245 ईस्वी, 1240 ईस्वी, 1246। आंसर है 1240। रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में हुई थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और भटिंडा सूबेदार अल्तुनिया की पत्नी थी। नेक्स्ट, खिज्र खां का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद। आंसर है जींद। खिज्र खां मकबरा सोनीपत में है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के वंशजों द्वारा किया गया था। यह पठान शैली से संबंधित है। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, शाह विलायत का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़। आंसर है चरखी दादरी, नहीं सॉरी महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ नारनौल में शाह विलायत का मकबरा स्थित है। इसके वास्तुशास्त्र में पर्यटन तुगलक काल की छवि देख सकते हैं जो बहुत खूबसूरत है। प्रसिद्ध लेखक गुलजार के अनुसार इसकी स्तंभवाली और गुंबुर का निर्माण आलम खान मेवाड़ी ने किया। नेक्स्ट, हरियाणा के पानीपत जिले में कौन सा मकबरा स्थित है? शाह कुली का मकबरा, शाह निजमा का मकबरा, शेख बू अली कलंदर का मकबरा, खिज्र खां का मकबरा। आंसर है शेख बू अली कलंदर का मकबरा। इसका असली नाम शेख सरफुद्दीन था, लेकिन वह बू अली शाह के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने दीवान हजरत सरफुद्दीन बू अली कलंदर के नाम से फारसी कविता का संग्रह प्रकाशित किया था, जिसका बाद में ख्वाजा शहाबुद्दीन ने पंजाबी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट, हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा मकबरा नहीं है? शेख चिश्ती का मकबरा, खिज्र खां का मकबरा, शाह कुली का मकबरा, शाह कुली का मकबरा। आंसर है खिज्र खां का मकबरा। शाह विलायत का मकबरा व शाह निजमा का मकबरा तथा शाह कुली का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में है, जबकि इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। नेक्स्ट, शाह निजमा का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। आंसर है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सेंट पॉल गिरजाघर स्थित है? पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला। आंसर है अंबाला। सेंट पॉल गिरजाघर अंबाला में स्थित है और यह अर्ध गोलकीय की शैली से बना हुआ है। इसका निर्माण सन 1857 में किया गया था, जो सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था। नेक्स्ट, डेरा सच्चा सौदा की नींव कब रखी गई थी? 1947, 1948, 1949, 1950। आंसर है 1948। डेरा सच्चा सौदा की नींव 1948 में रखी गई थी। इसकी नींव शाह मस्ताना जी महाराज ने रखी थी। यह सिरसा जिले में है। नेक्स्ट, हरियाणा में अलीवर्दी खान का मकबरा किस जिले में मौजूद है? करनाल, हिसार, फतेहाबाद, गुड़गांव। आंसर है गुरुग्राम। अलीवर्दी खां का जन्म 10 मई 1671 में हुआ था। 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। हरियाणा में अलीवर्दी खान का मकबरा गुरुग्राम जिले में है। इसकी मृत्यु 10 अप्रैल 1756 में हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर मौजूद है? अंबाला, रोहतक, पानीपत, जींद। आंसर है अंबाला। नेक्स्ट, ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में है? हिसार, सोनीपत, पानीपत, नारनौल। आंसर है सोनीपत। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं कौन सा है? माता शीतला मंदिर गुड़गांव, लक्ष्मी नारायण मंदिर हिसार, थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर, शिव मंदिर बागोद। आंसर है माता शीतला मंदिर गुड़गांव। यह एक प्राचीन मंदिर है। गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर देश भर में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ के शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर तीर्थ किस मार्ग पर है? कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग, कुरुक्षेत्र इस्लामाबाद मार्ग,
कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग, कुरुक्षेत्र पीपली मार्ग। आंसर है कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग। ज्योतिषर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, जो कुरुक्षेत्र पर मार्ग थानेसर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस स्थान पर भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट, पेहोवा तीर्थ स्थल किस जिले के अंतर्गत है? कैथल, जींद, अंबाला, कुरुक्षेत्र। आंसर है कुरुक्षेत्र। पेहोवा का मुख्य तीर्थ सरस्वती सरोवर है। इसके जल में लोग स्नान कर पितरों की शांति के लिए पिंडदान और अन्य पूजा आदि करते हैं। पेहोवा तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट, लाखन माजरा गांव में कौन सी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? संत मीर शाह मजार, मंजी साहिब गुरुद्वारा, शेख निजामुद्दीन मजार, सूर्य कुंड। आंसर है मंजी साहिब गुरुद्वारा। नेक्स्ट, स्थल बोहर में किस ऋषि का मठ है? कपिल, च्यवन, वेदव्यास, मस्तनाथ। आंसर है मस्तनाथ। चौरंगीनाथ की तपस्थली पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह तप शनिनाथ के में एक महत्वपूर्ण गद्दी में मानी जाती है। इस स्थान पर बाबा मस्तनाथ ने घोर तपस्या की और स्थल बोहर मठ की स्थापना की, इसलिए स्थल बोहर बाबा मस्तनाथ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हरियाणा में स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? अंबाला, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत। आंसर है सोनीपत। जिला सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को अस्तित्व में आया था। उस समय गोहाना और सोनीपत 2 तहसील थी। सोनीपत एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। महाभारत पुराण कहा जाता है। पांडु का खजाना भी श्रीनगर में था। सोनीपत को हरियाणा के स्वर्ण नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट, पवित्र शहर होने वाला जिला है? कुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार, पंचकुला। आंसर है कुरुक्षेत्र। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। महाभारत के प्रसिद्ध लड़ाई भी इसी जिले में हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सभी क्षेत्र के ज्योतिषर नामक स्थान पर वट बरगद वृक्ष के नीचे दिया। नेक्स्ट, निम्न में से पांडवकालीन शिव मंदिर कहाँ है? भिवानी, मेवात, सिरसा, गुरुग्राम। आंसर है मेवात। यह मेवात के फिरोजपुर झीरका नुह में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मंदिर महेंद्रगढ़ में है? भगवान शिव मंदिर, माधव वाला मंदिर, 11 इंद्रिय शिव मंदिर, लक्कड़ारा मंदिर, उपरोक्त सभी। आंसर है भगवान शिव मंदिर, माधव वाला मंदिर। भगवान शिव मंदिर, माधव वाला मंदिर, यह मंदिर नारनौल महेंद्रगढ़ में है। चामुंडी देवी मंदिर, यह मंदिर नारनौल में है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा नूनकरण ने किया था। माना जाता है कि चामुंडा देवी के आशीर्वाद से राजा नूनकरण की पत्नी के 2 पुत्र हुए थे। नेक्स्ट, अम्बेडकर मंदिर कहाँ स्थित है? कैथल, करनाल, रोहतक, भिवानी। आंसर है कैथल। यह कैथल में है। इस मंदिर के शिवलिंग को पातालेश्वर भी कहा जाता है। माना जाता है कि मुसलमानों ने जब इस मंदिर के शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया तब इसमें से खून निकलने लगा। यह महाभारत काल से पहले का मंदिर है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में कौन सा मंदिर स्थित है? निम्न में से बताना है। तिरुपति बालाजी मंदिर, दुख भजनेश्वर मंदिर, नारायण मंदिर, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, तिरुपति बालाजी मंदिर। यह कुरुक्षेत्र में है। यह देश का दूसरा मंदिर है। देश का प्रथम मंदिर आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। दुख भजनेश्वर मंदिर, यह कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट, निम्न में से रोहतक में कौन सा मंदिर है? साईं मंदिर, दुर्गा भवन मंदिर, शिव मंदिर, उपरोक्त सभी। आंसर है साईं मंदिर। यह रोहतक में है। दुर्गा भवन मंदिर रोहतक में है। शिव मंदिर यह रोहतक के किलोई गांव में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से रोहतक में कौन सा मंदिर स्थित है? देवी तालाब का शिवालय, ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर, उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मंदिर कैथल में है? हनुमान मंदिर, पुराना शिव पार्वती मंदिर, राधेश्याम मंदिर, उपरोक्त सभी। आंसर है हनुमान मंदिर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मंदिर रेवाड़ी जिले में
स्थित है? बाबा जहारवीर का शिव मंदिर, घटनेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, उपरोक्त सभी। आंसर है घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है। यह सनातन धर्म का प्राचीन मंदिर है। बाबा जहावीर का शिव मंदिर यह रेवाड़ी जिले में है। हनुमान मंदिर यह रेवाड़ी में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मंदिर यमुनानगर में है? पंचमुखी हनुमान मंदिर, चिट्ठा मंदिर, सरदार मंदिर, उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मंदिर पलवल में स्थित है? दाऊजी मंदिर, पंचवटी मंदिर, दोनों। आंसर है दोनों। दाऊजी मंदिर यह बंचारी गांव पलवल में स्थित है तथा बलराम को समर्पित है। पंचवटी मंदिर यह पलवल में स्थित है। इस मंदिर के पास एक पुराना तालाब है जिसे द्रौपदी घाट भी कहा जाता है। यह मंदिर पांडवों से जुड़ा हुआ है। अज्ञातवास के समय यहाँ पर पांडवों ने विश्राम किया था। नेक्स्ट, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा, महेंद्रगढ़। आंसर है कुरुक्षेत्र। लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बाबा शिवगिरी महाराज ने करवाया था। ये संप्रदाय के प्रसिद्ध फकीर थे। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा के मेले। ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।